तो नमस्कार फ्रेंड, इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस वीडियो में किसी भी संख्या की किस तरीक़ा से कुल गुणनखंडों का योग निकाला जाता है, साथ ही साथ सम गुणनखंडों का योग और साथ ही साथ विषम गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं। आइए आपको इस वीडियो में समझाते हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग सीख चुके थे कि 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है और साथ ही साथ सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है, साथ ही साथ विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 24 के कुल गुणनखंड यानी कि उनका योग कितना होगा, फिर यहाँ पे बताते चले सम गुणनखंड का योग कितना होगा, फिर विषम गुणनखंड का योग कितना होगा। ऐसे तो आप लोग को पता ही होगा, इसका गुणनखंड का योग बोलेगा तो सबसे पहले आपको 1, फिर यहाँ पे 1 के बाद 2, 3, 4, 6, 8, फिर क्या हो जाएगा 8 के बाद 12, फिर इसके बाद 24। ऐसे करके आप लोग जोड़िएगा तो ये कहीं ना कहीं ज़्यादा समय लगेगा आपको। आइए सिंपल सा ट्रिक बताते हैं, इसको कैसे आप लोग चंद मिनटों में जोड़ पाएंगे अगर वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से। सबसे पहले 24 का आपको निकालना पड़ेगा, जैसा कि गुणनखंड की संख्या में निकाले थे अभाज्य गुणनखंड की मदद से अभाज्य संख्याओं के घात के रूप में। तो इसको निकालिएगा तो 2 के पावर 3 और गुणा में 3 के पावर 1 होगा। ठीक है, ऐसा आप लोग को निकाल लेना है। पहला स्टेप हम लोग का यही है। फिर यहाँ पे टोटल योग निकालते हैं, यानी कि कुल गुणनखंडों का योग कितना होगा। तो देखिए इसके पीछे क्या लॉजिक है। यह जो है इसको बदल लेते हैं 2 के पावर 0, फिर यहाँ पे 2 के पावर 1, फिर यहाँ पे 2 के पावर 2, फिर यहाँ पे 2 के पावर 3। जितना तक दिया रहेगा 0 से स्टार्ट करके चलते जाएंगे। फिर बीच में गुणा है, गुणा, फिर यहाँ पे 1 दिया है तो 3 के पावर जी शुरुआत करेंगे 0 से, फिर यहाँ पे 3 के पावर 1। इतना करने के बाद दोस्तों ध्यान देना है, सबका योग करना है तो यहाँ पे प्लस भी लिखते जाना है, जो कि हम लोग आगे लिख लेंगे। तो अब आप लोग बताइए 2 के पावर 0 का मतलब क्या होता है 1। फिर यहाँ पे प्लस करना है, यानी योग पूछा है तो योग करेंगे। फिर यहाँ पे जो है 2 के पावर 1 है तो 2 के पावर 1 का मान 2 होता है। फिर यहाँ पे 2 के पावर 2 है तो 4 होता है, 2 के पावर 3 है तो 8 होता है। फिर ऐसे ही यहाँ पे निकाल लेंगे 3 के पावर 0 यानी 1, सॉरी यहाँ पे 1 होगा। किसी भी पावर संख्या के पावर 0 रहेगा तो उसका मान 1 होगा। फिर यहाँ पे 3 होगा। अब इसको ऐड करके गुणा कर लेंगे, यानी 1 में 2 जोड़ने पे 3, 3 में 4 जोड़िए 7, 7 दूनी 14, 1 15, यानी टोटल एडिशन किए तो 15 आया। फिर यहाँ पे गुणा, फिर यहाँ पे है 4, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 15 चौका 60। तो उम्मीद करते हैं कुल गुणनखंडों का योग जो निकालना है आप लोग सीख चुके हैं। लेकिन इसका सम गुणनखंड का योग पूछेगा तो आइए इसको बताते हैं। यहाँ पे बताते चले 24 का सबसे पहले आप लोग को 2 के पावर 3, फिर यहाँ पे 3 के पावर 1, ऐसे आप लोग को निकाल लेना है किसी भी संख्या का। तो अब हम लोग सीख रहे हैं इवेन सम गुणनखंडों का योग, यानी सम गुणनखंडों का योग सीख रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, इसको तोड़ना पड़ेगा। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, कहाँ तक जितना पावर रहेगा, 2 के पावर 3। फिर यहाँ पे इसको वैसे तोड़ देंगे 3 को भी 0, फिर यहाँ पे 3 के पावर 1। जोड़ने के बाद अगर सम पूछेगा, यानी सम पूछेगा तो केवल शुरू वाले को कट कर देना है। 2 के पावर अगर जितना भी रहेगा तो केवल 2 के पावर 0 वाले को कट कर देना है, यानी टोटल 2 के पावर 0 जितना रहेगा कट कर देंगे। तो फाइनली जो बच गया उसको ऐड कर देंगे। तो 2 के पावर 1 हुआ, फिर 2 के पावर 2 4 हुआ, यानी 1 4, फिर यहाँ पे 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9। यहाँ पे जोड़िए 2 एकम 2, यहाँ पे 2 होगा। 2 के पावर 1 का मान 2 होता है, 2 2 दूनी 4, 8 10 यानी 14। फिर इसमें जेम करते बनेगा, इसमें कोई भी नगण्य नहीं करेंगे, कोई भी कट नहीं करेंगे। केवल ध्यान रखना है सम योग पूछेगा, यानी कि सम गुणनखंडों का योग पूछेगा तो 2 के पावर केवल 0 हट जाएगा। तो यहाँ पे 2 के पावर 0 हट गया तो यहाँ पे 14 हो गया। फिर बीच में गुणा है, इसका मान कितना होगा 3 के पावर यानी 1, यहाँ पे 3 जोड़ने पे 4, तो यहाँ पे 4 होगा। 14 चौका 56। उम्मीद करते हैं यह भी आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बचा है फाइनली, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब लोग सीखेंगे हम लोग 24 के जो है अभाज्य गुणनखंडों का योग। तो 2 के पावर 3, फिर 3 के पावर 1, किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों का योग बोलेगा तो सबसे पहले उसको इस रूप में लिख लेना है। फिर यहाँ पे हम लोग ऑड
एडिशन निकाल रहे हैं, ठीक, यानी अभाज्य गुणनखंडों का योग। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसको भी उस रूप में तो देखिए, इसके लिए जो है प्रक्रिया आपको बता देते हैं। इसमें 2 के पावर जितना भी रहेगा, यानी ऑड वाले में 2 के पावर जितना भी रहेगा उसको सीधे कट करेंगे, यानी 2 के पावर इतना यहाँ पे जितना भी है उसको कट करेंगे। लेकिन सम में केवल 2 के पावर 0 वाले को कट करते थे, लेकिन ऑड बोला है तो सबको कट करेंगे, जितना भी 2 का घात रहेगा उस सबको। फिर जो बच गया है उसको केवल लिखेंगे, यानी 3 के पावर 0, 3 के पावर 1। योग बोला है तो मान निकाल के जोड़ देंगे केवल, क्योंकि इसके संग कोई है नहीं, यानी 3 के पावर 0 मतलब 1 प्लस 3, कितना आंसर होगा 4। यही आप लोग का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आइए एक और एग्जाम्पल दे देते हैं, उसके बाद आप लोग हल करना। तो यहाँ पे एक सवाल है कि 120, यानी यहाँ पे एक सवाल है कि 120 का टोटल गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग निकालिए। तो सबसे पहले आप लोग को क्या काम करना है, 120 को बदल लेना है। तो कैसे बदलिएगा, तो देखिए 12 होता है 2 के पावर 2 और गुणित 3 के पावर 1, और यहाँ पे 10 भी है तो एक यहाँ पे 2 गुणे 5 होगा। तो फाइनल सा क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3, यानी 2 के पावर 3 यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं, 2 के पावर 3 यानी 8 हो गया। फिर यहाँ पे 3 हो गया, 8 का 24, 24 5 यानी कि 120। तो हम लोग का इस तरीक़ा से हो जाएगा। फिर इसको करने के बाद अगर कुल गुणनखंडों का योग बोला है तो सबको हम लोग किस रूप में लिखेंगे, 0 से, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, ठीक। फिर यहाँ पे 3, तो 3 के पावर 0, फिर यहाँ पे 3 के पावर 1, ठीक है। फिर 5 है, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, यानी जितना तक रहेगा उतना तक आपको लिखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3 है, इसका मान निकाल के गुणा कर देना है। तो इसका मान निकालिए तो 1 होगा, फिर यहाँ पे 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा। टोटल जोड़ेंगे तो 8 4 12, तो 14 15, यानी 15 हो गया। इसका मान निकालिए, 3 और 1 4 होगा। फिर बीच में गुणा है, इसका मान निकालिए, 5 1 6 होगा, ठीक है। इस सबको गुणा कर दीजिए, 15 चौका 60, 60 में गुणा कीजिए 360। तो उम्मीद करते हैं आपको कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। तो लगे हाथ इसका सम गुणनखंडों का संख्या निकाल लेते हैं। यानी सम गुणनखंडों को निकालने के लिए सबसे पहले 120 को उसी रूप में लिखेंगे, यानी 2 के पावर 3, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1, बचती है 15, 15 8 120। फिर यहाँ पे हम लोग ये भी निकाल रहे हैं, गुणनखंड की संख्या नहीं, गुणनखंडों का योग कैसा, सम का। तो इसके लिए हम लोग क्या जानते हैं, तो सम के लिए 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, किसको कट करेंगे, सम के लिए केवल 0 वाले को कट कर देंगे 2 के पावर में। फिर यहाँ पे इसको लिख लेंगे 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 5 को भी लिख लेंगे 5 के पावर 0, 5 के पावर 1। इतना करने के बाद सबका मान निकालेंगे, 2 के पावर 3 8 होता है, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 2 14, यानी 14 हो गया। फिर इसका मान निकालिए, 3 के पावर 1 मतलब 3, 3 के पावर 0 मतलब 1, दोनों को ऐड करके 4। फिर इसका मान निकालिए, 5 के पावर 0 मतलब 5, फिर यहाँ पे 5 के पावर 1 मतलब 5, इसको ऐड करने पे 6 आएगा। फिर इसको गुणा कीजिए, यहाँ पर गुणा करने के बाद क्या आएगा, 14 14 14 चौका 56, 56 में 6 का गुणा कीजिए तो 6 6 का 36, 4 5 30, 6 5 30, 37 3 33, यानी 336। उम्मीद करते हैं आप लोग को जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। गुणा मिला लीजिएगा, एक बार मिला लेते हैं, 14 छक 84, 4 चौका 16, 8 चौका 32, 14 छक 84, 4 चौका 16, 32 33, ठीक है गुणा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके जो है ऑड गुणनखंडों का योग कितना होगा आप लोग कमेंट में बताना। तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में और भी मैथ के जो है कंसेप्ट समझने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी जैसे एग्ज़ामों में या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है।